अच्छा, अभी तक बहुत सारे एस्पायरेंट्स कन्फ्यूज़्ड हैं कि नियर पेयर मॉक किस तरह से ले रहे हैं। तो हमारे इस्लामिक स्टडीज़ के फर्स्ट हाफ का जो ये टेस्ट है, उसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अंदर आपको एमसीक्यू भी मिलते हैं, क्वेश्चंस के अंदर चॉइस भी मिलती है, और वो गाइडलाइंस भी जो एफपीएससी की होती हैं, वो भी आपको सारी मिलती हैं। ये क्वेश्चन पेपर है जो बच्चे को दिया गया था, और इसका जो है वो पेपर जो चेक करके बच्चे को वापस दिया गया, वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि हम पेपर किस तरह से बच्चे को चेक करके देते हैं। इसके अंदर सबसे पहले बच्चे के जो है वो एमसीक्यू आ जाते हैं, वो इनके बिल्कुल ठीक है। देन सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस पेपर के अंदर कौन सी चीज़ें फर्दर ऐड होनी चाहिए थी और कौन सी चीज़ें इसमें और बेहतर की जा सकती थी। यहाँ पे बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, सो वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन उसके साथ मेंशन होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगर थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे मार्कर्स का यूज़ होना चाहिए प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। ये एक डेफिनेशन थी, तो इसके कोमास जो है वो मार्कर के साथ होने चाहिए थे। देन इस्लाम इज़ दीन अ कम्प्लीट वे ऑफ लाइफ, ठीक है। ये बच्चे की हेडिंग आ गई, मेन हेडिंग। इसके अंदर आपने स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल रखना है, वो पॉइंट आउट किया गया है। उसके बाद जो आपकी डेफिनेशंस हो किसी भी तरह की, उनको सेंट्रल लाइन करना है। देन ये है कि ये बेसिकली क्वेश्चन ऐसा है जो इस्लाम वर्सेस दीन है, ठीक है। इसमें अगर आप नॉन मुस्लिम्स की कोटेशंस या एग्जांपल्स ऐड करेंगे, उन्होंने इस्लाम को किस तरह से प्रायोरिटी दी हुई है, इस्लाम की वैल्यू को एक्सप्लेन किया, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। जैसे कि अल गज़ाली की तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ईबी टेलर की बात करते तो वो और बेहतर हो जाता। उसके बाद बच्चे ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने लाइक आयत, उसका रेफरेंस, हर चीज़ साथ मेंशन की, लेकिन बॉक्स बनाने पे ऑब्वियसली टाइम भी आपका जाता है। सो सिंपल इसको आप जो है वो आयत लिख के उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश या उर्दू में लिख सकते हैं। देन ये मार्जिन जो है, मार्जिन के साथ एक्स्ट्रा स्पेस बिल्कुल नहीं छोड़नी, आपने बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है अगर हेडिंग के नीचे 3-4 लाइन्स होती हैं और फिर ये फ्लो चार्ट बना होता, तो क्वेश्चन और भी अच्छा लगता, वर्थ इट होता, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंटेशन भी और बेहतर की जा सकती थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं फर्दर, ठीक है। ये पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जो है हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। जैसे चाहिए ये आपने पैराग्राफ लिखे, लेकिन अगर आप ये हेडिंग जो है वो 1 से 2 लाइन्स में लिखते, तो इसकी जो है वो इंप्रेशन अच्छा पड़ता आपके एग्जामिनर पे। ये जो है इसका हम फ्लो चार्ट बना सकते थे, ठीक है, पेपर ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगता। ये बिल्कुल ठीक है। पैराग्राफ की जो यहाँ पे लेंथ दी गई है इतने पूरे टॉपिक के बाद, ये लाइन अगेन आपने नहीं जो है वो छोड़नी। यहाँ पे साथ जो है जहाँ-जहाँ पे जिस-जिस फीडबैक की ज़रूरत है, वो साथ-साथ लिखा हुआ है। जैसे ये एक्स्ट्रा लाइन्स है, सो बच्चे को बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा लाइन्स यहाँ पे नहीं छोड़नी। उसके बाद ये आप अगर फर्दर देखें, तो उनको हर चीज़ जो है वो साथ-साथ लिख के एक्सप्लेन की हुई है। और एट द एंड कंक्लूजन में आपने ऑल इन ऑल कोई ना कोई कंक्लूडिंग वर्ड लिखना है, तो बहुत अच्छा होता है। और कंक्लूजन इससे ज़्यादा बेहतर भी किया जा सकता था। और जो इस तरह की लाइन्स हों, जो किसी रेफरेंस से रिलेटेड हों, तो उन लाइन्स को मार्कर से लिखना अच्छा होता है, ताकि वो लाइन्स प्रोमिनेंट हो जाए। अब इसी पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसपे भी इसी तरह से फीडबैक दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ये मार्जिन के बाहर बच रहे हैं, मतलब नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उन्हें बताया गया कि ये आपने मार्जिन से बाहर नहीं लिखने। इसी तरह से उनके सारे पेपर के ऊपर फीडबैक डिटेल में लिखा गया, जिस जगह पे फीडबैक की ज़रूरत थी, ताकि बच्चे को समझ आ सके कि उसने पेपर को किस तरह से करना है। जैसे एंड पे कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे जो है वो वे फॉरवर्ड अगर बच्चा सेपरेटली करता और कंक्लूजन सेपरेटली करता, तो आपके पेपर की लेंथ भी कोई 2 पेजेस इंक्रीज हो जाती, और आपके क्वेश्चन में जहाँ पे 8 नंबर मिले हैं, वो नंबर 10 से 12 हो सकते थे। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपको अपनी बहुत सारी इससे मिलती-जुलती मिस्टेक्स का पता चल गया होगा, और आपको नियर पेयर के टेस्ट एंड मॉक सीरीज़ का पैटर्न भी समझ आ गया होगा। थैंक यू सो